आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और चैत्र नवरात्र का हर दिन मां दुर्गा के विभिन्न 9 रूपों में से किसी न किसी एक रूप से संबंध रखता है। आज चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन का संबंध मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी से है। आज मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाएगी और यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या से है और ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। मान्यताओं के अनुसार मां दुर्गा का ये स्वरूप अनंत फल देने वाला होता है और नवरात्र के दूसरे दिन शक्तिपीठों सहित देश भर के तमाम बड़े मंदिरों में और तमाम मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। तो चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है और मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना होती हुई तमाम मंदिरों में नजर आ रही है। नवरात्र को लेकर देश भर में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु भारी संख्या में मंदिर को पहुंच रहे हैं और देश भर में जितने भी शक्तिपीठ हैं उनमें बहुत ज्यादा भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो देश भर के तमाम मंदिरों में काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है और आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और जैसा कि हमने आपको बताया कि नवरात्रि का हर दिन किसी न किसी माँ को समर्पित होता है, तो आज का दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और आज के दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिरों में उमड़ती हुई नजर आ रही है। तो देश भर के तमाम मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ती हुई और ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में शक्ति की साधना की जाती है, शक्ति की आराधना की जाती है और इस उपासना से सभी श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इसी बीच हमारे साथ लखनऊ से अनिकेत तिवारी और चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले अनिकेत, आपका रुख करना चाहेंगे। तो अनिकेत, आज लखनऊ के अगर मंदिरों की बात कर ली जाए तो किस तरह की खास तस्वीरें आज चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन देखने को मिल रही हैं? देखिए मनीषा, अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ के मंदिरों की तो कल से ही चैत्र के नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी थी। कल पहला दिन था और आज दूसरा दिन है। और अगर बात की जाए तमाम जो भक्त है, तमाम जो श्रद्धालु है उनकी, तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो माता के दर्शन करने के लिए उनके कपाट पर पहुंच रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं और अपनी अपनी मनोकामनाएं मांगते हुए माता से साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। हालांकि मनीषा, जब चैत्र के नवरात्रि की बात आती है तो साफ तौर पर अगर हम सनातन धर्म या हिंदू धर्म की बात करें तो सनातन और हिंदू धर्म में चैत्र के नवरात्र को ही नया साल माना गया है, यानी कि कल से ही नए साल की शुरुआत हुई है। तो साफ तौर पर इस नए साल की शुरुआत होने के साथ साथ तमाम जो हिंदू धर्म में जो सांस्कृतिक जो पारिवारिक कार्यक्रम जो होते हैं, तो वो चाहे संस्कार करवाना हो या मुंडन करवाना हो या शादी विवाह कोई कार्यक्रम हो, तो इस तरीके की जितने भी जो रीति रिवाज जो हिंदू धर्म में जो पौराणिकता जो मानता है, उनमें जो भी कार्यक्रम होते हैं वो चैत्र नवरात्र के बाद से शुभ दिन माने जाते हैं और उसके बाद से उन सभी जो पौराणिक जो कार्य हैं उनको किया जाता है सभी लोगों के माध्यम से। और हालांकि अगर बात की जाए तमाम जो माता के जो भक्त हैं वो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे चैत्र के नवरात्रों का और कल से इसकी शुरुआत हो चुकी है। तब कहीं ना कहीं जो भक्तों में जो उल्लास है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि जो तस्वीरें हैं मंदिरों की मनीषा, वो सुबह से हम देखें अगर तो सुबह 6 बजे 5 बजे से ही तमाम जो भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंच जाते हैं और माता से आराधना पूजना कर रहे हैं और अपने अपने ढंग से जो भी उनकी मुरादें हैं वो माता से मांगते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि दूसरा दिन है मनीषा और ब्रह्मचारिणी की आज के दिन पूजा अर्चना की जाती है और उसके अलग अलग माता के जो नए अलग अलग स्वरूप है उन अलग अलग स्वरूपों की 9 दिनों में पूजा होती है और आज ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है उसकी आज पूजा होनी है। और बड़ी संख्या में मनीषा कहीं ना कहीं तमाम जो भक्त है, तमाम जो श्रद्धालु है माता के, वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं जो उल्लास है तमाम भक्तों में वो देखने को मिल रहा है। और साफ तौर पर यकीनन अगर बात की जाए चैत्र के नवरात्र की, तो जैसा कि मैंने बताया कि सनातन धर्म में नव वर्ष की शुरुआत मानी जाती है चैत्र के पहले दिन के नवरात्र की, तो कहीं ना कहीं तमाम जो हिंदू धर्म में सनातनी जो लोग हैं उनके लिए बड़ा हर्ष और उल्लास का ये आज विषय और कहीं ना कहीं 9 दिनों में जो पूजा अर्चना है वो देखने को मिलेगी मंदिरों में, परिसरों में। और आज दूसरे दिन भी कहीं ना कहीं वही जो उल्लास है भक्तों में वो साफ तौर पर देखने को मिलता है मनीषा। बिल्कुल। और चंडीगढ़ से ईशा का रुख करना चाहेंगे। ईशा, चंडीगढ़ के मंदिरों में इस वक्त किस तरह की खास तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? कितना उत्साह श्रद्धालुओं में नजर आ रहा है?
बिल्कुल, देखिए मनीषा, आज तप की देवी माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है, दूसरा दिन नवरात्रि का है और कहा जाता है कि आज की दिन अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो विवेक धैर्य में आपकी वृद्धि होती है। तप की देवी माना जाता है माँ ब्रह्मचारिणी को। 9 दिनों तक दुर्गा माँ के 9 स्वरूपों की पूजा होगी। सबसे पहले आपको हम दर्शन करवा देते हैं हमारे दर्शकों को। देखिए, सेक्टर 16 के सनातन धर्म मंदिर में मेरी मौजूदगी है। माँ दुर्गा को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सजाया गया है। और आज जिस तरीके से दूसरा दिन है नवरात्रि का, और यहाँ पर पंडित जी भी मौजूद हैं, क्योंकि माना जाता है कि चैत्र नवरात्रों के साथ ही नववर्ष की बीते कल शुरुआत हो गई है। शुभ कार्य जो किए जाते हैं इन पावन 9 दिनों में बहुत ही शुभ माने जाते हैं। पंडित जी से भी हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, बीते कल पंडित जी, जिस तरीके से नववर्ष की शुरुआत हुई है, माँ ब्रह्मचारिणी को तप की देवी माना जाता है, कितना शुभ है आज का दिन, और इन चैत्र नवरात्रों की बात करें तो कितना महत्व रखता है। जय माँ ब्रह्मचारिणी। सभी भक्तों को, सभी देशवासियों को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल हमारे सनातन धर्म के अनुसार हमारा नववर्ष, नव संवत्सर जो है कल से शुरू हुआ है और आज नवरात्रि का, चैत्र नवरात्रि का द्वितीय दिन है। आज माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप के हम पूजा करते हैं। तप, ज्ञान, वैराग्य की वृद्धि के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का हम आशीर्वाद लेते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी ब्रह्म एवं चारिणी, ब्रह्म का जो मतलब तप का जो आचरण करने वाली देवी है, ऐसी देवी का हम प्रसन्नता से प्रसन्न करके जो आशीर्वाद लेते हैं कि हमारा जीवन में भी त्याग, ब्रह्मचर्य बढ़े और ज्ञान बढ़े। ये सब जो है आज ब्रह्मचारिणी के रूप में जो हम पूजन करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। आज विशेष दिन जो है, एक हाथ में माँ सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए है और एक हाथ में माँ ब्रह्मचारिणी की माला धारण किए हुए होती है और दूसरे हाथ में, बाएं हाथ में कमंडल लेके जो है माँ आशीर्वाद स्वरूप जो है सब भक्तों को जो है आशीर्वाद देती है। तो सभी भक्तों को आज माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा बनी रही, सब भक्तों पर, सब देशवासियों पर। इसी कामना के साथ माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद हम लेते हैं। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें भी दिखा देते हैं किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तप और ज्ञान की देवी इन्हें माना जाता है। और इस बार देखिए नवरात्रि इसलिए भी मनीषा काफ़ी शुभ माने जा रहे हैं क्योंकि रामलला अपने महल में विराजित हो चुके हैं और इस बार की रामनवमी जो होगी भव्य तरीके से देश भर में मनाई जाएगी। रामनवमी को लेकर अभी से जश्न की तैयारी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे रामलला जी को लेकर? रामलला जी के बारे में यही कहना चाहेंगे कि इस बार का जो उत्सव है वो बहुत ही शानदार और बहुत ही उल्लासपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा पूरे संसार में, क्योंकि अब की बार जो हुआ है वो कभी इससे पूर्व कभी नहीं हुआ। और जो भारतीय संस्कृति को अच्छे तरीके से उजागर करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सराहनीय हैं और इस बार की रामनवमी स्पेशल रामनवमी होगी। धन्यवाद। बिल्कुल, आज दूसरा दिन है, कोई माता रानी के लिए कोई भजन सुनाना चाहेंगे आप? क्या कहना? जय दुर्गे माता की जय। अंदर जोत जले ऊपर भवन सजे, तेरी हो रही जय जयकार, मेरी ये अम्बे हो रही जय जयकार। अंदर जोत जले ऊपर भवन सजे, तेरी हो रही जय जयकार, मेरी ये अम्बे हो जय जयकार। हाथ में गड़े व गंगा जल, पानी में चरण दुआवण आई, मेरी माँ में चरण दुआवण आई। हाथ में गड़े व गंगा जल, पानी में चरण दुआवण आई, मेरी माँ चरण दुआवण आई। अंदर जोत जले ऊपर भवन सजे, तेरी हो रही जय जयकार, मेरी ये अम्बे हो रही जय जयकार। अंदर जोत जले ऊपर भवन सजे, तेरी हो रही जय जयकार, मेरी ये अम्बे हो रही जय
जयकार। चुने चुने कलियां में हार बन आया, मैं हार पहनावण आई, मेरी माँ मैं अरे पहनावण आई। चुने चुने कलियां में हार परोया, मैं हार पहनावण आई, मेरी ये अम्बे हार पहनावण आई। बिल्कुल ईशा, तो श्रद्धालुओं में भारी उत्साह इस वक्त चंडीगढ़ के तमाम मंदिरों में देखने को मिल रहा है और बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आपने साझा की हैं। और चंडीगढ़ में श्रद्धालुओं में कितना भारी उत्साह है ये भी आपने देखा। गाजियाबाद से हमारे साथ योगेश गौड़ भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। योगेश, गाजियाबाद में मंदिरों में कितना ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, श्रद्धालु कैसे मां को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं? देखिए मनीषा, कल मंगलवार से नवरात्रों की शुरुआत हुई है और आज दूसरा नवरात्रा है और इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है कि ब्रह्मचारिणी जो देवी हैं वो ब्रह्मा के चरणों में लीन रहती है, इस वजह से उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है और ये साधना और ज्ञान की देवी भी मानी जाती हैं। और ये इनकी पूजा अर्चना करने के लिए विद्यार्थियों और जो अध्ययनरत व्यक्ति लोग हैं उनको कहा जाता है कि इनकी पूजा अर्चना करने से उन्हें संपूर्ण फल मिलता है। जहाँ तक श्रद्धालुओं की बात है तो मैं इस वक्त महामाया सीकरी देवी मंदिर में मौजूद हूँ, जिसकी मान्यता मध्य भारत और उत्तर भारत में फैली हुई है। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि सीकरी देवी मंदिर पर न सिर्फ मध्य भारत, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब, उत्तराखंड से श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं हर नवरात्रों में। विशेषकर चैत्र को जो नवरात्र होते हैं, यहाँ भारी श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्रित होती है और माँ के दर्शन करने के लिए, माँ से मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना अर्चना करती है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन से कहूंगा किस तरह से माँ के मंदिर में पंडाल, जो माँ का मंदिर है उसके सामने श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्रित है और अभी ये भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ेगी और यहाँ पर पैर रखने की भी जगह श्रद्धालुओं को नहीं मिलेगी। प्रशासन की बात करें, पुलिस की बात करें तो पुलिस और प्रशासन ने किसी भी तरह की श्रद्धालुओं को परेशानी और माँ के दर्शन करने में किसी तरह की दिक्कत ना आए उसकी पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मंदिर की जो सीकरी महामाया देवी मंदिर है और ये सीकरी खुर्द जो गांव है, इसकी न सिर्फ श्रद्धा और भक्ति और ये जो धार्मिक आस्था है उसकी दृष्टि से महत्व है, बल्कि ये क्रांतिकारी इतिहास अपने भीतर समेटे हुए है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो पेड़ आप मेरे पीछे वट वृक्ष देख रही हैं, इसकी क्रांति की दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। जब 1857 क्रांति, पहली क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी, तो उस वक्त यहाँ के जो गांव के ग्रामीण थे उन्होंने उसमें भारी संख्या में शिरकत करते हुए अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया था, जिसके बाद अंग्रेज सैनिक जो थे वो यहाँ पहुंचे और 131 लोगों को, 131 क्रांतिकारियों को। लौटेंगे आपके पास, बिल्कुल योगेश लौटेंगे। आजमगढ़ से हमारे साथ राम अवतार उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। पर जैसा कि देश भर के मंदिरों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, अलग अलग जगह से हमारे अलग अलग सहयोगी जो है वो बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं, पर फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। और जैसा कि चर्चा चल रही है कि आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस वक्त मंदिरों में उमड़ी हुई नजर आई है। अलग अलग जगह से अलग अलग सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आजमगढ़ से राम अवतार उपाध्याय का रुख करना चाहेंगे। राम अवतार, आजमगढ़ के मंदिरों में इस वक्त किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, वहां के मंदिरों की क्या कुछ खास तस्वीरें साझा करना चाहेंगे? बिल्कुल मनीषा, कि आज नवरात्रि की नव माता ब्रह्मचारिणी जी की बड़ी विधि विधान से पूजा की जाती है। साथ ही जगह जगह दुर्गा सप्तशती के पाठ लोग अपने घरों में भी कलसा रख करके करते हैं। और मैं इस समय परमज्योत माता के धाम पे खड़ा हूं और यहाँ की बड़ी मान्यता है। सबसे पहले मैं अपने नेटवर्क 10 के दर्शकों को लाइव दर्शन कराना चाहता हूँ परमज्योत माता जी। ये देखिए माता का दर्शन हम लाइव अपने दर्शन, और यहाँ रहती है कि जो भी सच्चे मन से अगर यहाँ पे मन्नतें मांगता है, देखिए पंडित जी पूजा भी कर रहे हैं और साथ में यहाँ पर बड़ी यहाँ की मान्यता रहती है। मनीषा जी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, क्या कहना चाहते हैं आप?
मैं रामानंद बर्नवाल, प्रबंधक व्यवस्थापक माँ परम ज्योति। आजमगढ़ जनपद का यह एक ऐतिहासिक स्थल है माँ परम ज्योति धाम, जो पीजीआई हॉस्पिटल से 1.5 किलोमीटर दूरी पर है। जैसा कि मान्यता है, यहाँ से करीब 2 किलोमीटर एक ऐसा ताल है। मान्यता है कि देवी देवताओं ने जब त्राय मच गई, देवी देवता परेशान हो गए, तब देवताओं ने माँ दुर्गा की आराधना किया। माँ के तेज से उस राक्षस का यहीं पर वध हुआ और वह ज्योति आकर के यहीं पर विलीन हो गई। तब से यह माँ परम ज्योति धाम हो गया। यहाँ लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं और माँ की कृपा से सबकी हर मुरादें पूरी होती है। माता की कृपा से सारी मुरादें पूरी होती है। ऐसा है मनीषा जी की आजमगढ़ जहाँ की मुनियों की धरती है, तो वही माता की भी धरती है। यही आजमगढ़ है जहाँ पलना माता का धाम है और परमज्योत माता का धाम है। साथ में यहाँ पर कई देवी ऐसी हैं जिनका यहाँ पर विराजमान है और आपने सुना भी कि यहाँ पर माता की ज्योत जली थी। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहना है आपका परमज्योत माता के धाम के बारे में? जी, परमज्योत माता के बहुत महान है, इनका बहुत पूजा होता है, एक बहुत पुरस्कार उनके लिए मन जो भी आप मांगे, अगर मन से चाहिए तो आपकी मन्नत पूरा होगा। तो मनीषा जी, यहाँ पे सभी लोगों का बस यही कहना है कि यहाँ पे जो भी मान्यताएं, अगर आप मन से, सच्चे मन से यहाँ पे अगर बिल्कुल सच्चे मन से जो भी मांगा जाता है वो जरूर पूरा होता है। और माँ को प्रसन्न करने के लिए लोग अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। राम अवतार लौटेंगे आपके पास और एक बार फिर से लखनऊ से अनिकेत तिवारी का रुख करना चाहेंगे। अनिकेत, अगर लखनऊ के मंदिरों की बात करें तो चंद्रिका देवी मंदिर जो है वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है और भारी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही वहां पर पहुंचना शुरू कर देते हैं। ऐसे में उस मंदिर को लेकर खास जानकारियां क्या कुछ साझा करना चाहेंगे और इस वक्त लखनऊ के मंदिर में सुरक्षा व्यवस्थाएं किस तरह की देखने को मिल रही हैं चैत्र नवरात्रि के मद्देनजर? देखिए मनीषा, अगर बात की जाए चंद्रिका देवी मंदिर की तो वो खास माता का मंदिर माना जाता है। और अगर बात की जाए नवरात्र की, तो नवरात्र में विशेष तौर पर वहां पर जो श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। और हालांकि जब वहां पर संख्या की अगर बात की जाए तो संख्या बल ज्यादा होने की वजह से सुरक्षा व्यवस्था है उसका ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। और यही कारण है कि लखनऊ कमिश्नर का जो पुलिस बल है वो वहां पर डिप्लॉयड किया गया। इसके साथ ही पीएसी और RRF की टीम को भी वहां पर डिप्लॉयड किया गया ताकि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था या फिर कोई भागा दौड़ी या कोई भगदड़ ना मचे या किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। और सभी लोग शांतिपूर्वक ढंग से बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरह से उसे नवरात्र के पर्व को मनाएं और माता के दर्शन करने के साथ ही जो उनकी मनोकामना है वो पूरी हो पाए। तो उसको लेकर जो कमिश्नरेट है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। न ही केवल चंद्रिका देवी मंदिर बल्कि जो भी प्रमुख जो मंदिर है राजधानी लखनऊ के मनीषा, उन सभी मंदिरों में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे पुख्ता कर दिया गया है। सभी जगहों पर जो पुलिस फोर्स है उसको डिप्लॉयड किया गया। इसके साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है कि बेहद शांतिपूर्वक ढंग से लोग आए और रो में लाइन में लगकर ही दर्शन करें ताकि कोई किसी प्रकार की भगदड़ ना हो, किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। हालांकि अगर बात की जाए कमिश्नरेट की, सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जो खासा तैयारी है वो कमिश्नरेट की तरफ से की गई है। फिर चाहे चंद्रिका देवी के मंदिर की बात की जाए या फिर मनकामेश्वर मंदिर की बात की जाए या फिर ईश्वर धाम की बात की जाए या फिर जो अलग अलग जो प्रमुख जो मंदिर बने हुए राजधानी लखनऊ में मनीषा, तो सभी मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था है उसे पुख्ता कर दिया गया। इसके साथ ही CCTV की निगरानी भी रखी जा रही है। ड्रोन के माध्यम से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि कहीं भी कोई अराजक तत्व पहुंचकर किसी भी प्रकार को कोई सौहार्द बिगाड़ने का कोई प्रयास ना करे या कोई भी अव्यवस्था ना फैले किसी भी मंदिर परिसर में। तो साफ तौर पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी जो काम जो किए जाने थे वो पहले ही कमिश्नर तरफ से कर लिए गए। और वहीं अगर बात की जाए हमेशा श्रद्धालुओं की, भक्तों की, तो खासा जो उत्साह और जो उल्लास है वो भक्तों में देखने को मिल रहा है। आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं कि तमाम जो भक्त हैं वो माता के दर्शन कर रहे हैं, माता से आराधना कर रहे हैं, उनकी पूजा अपनी अपनी जो मनोकामनाएं है वो माता से लोग करते हुए साफ तौर पर इस चैत्र के नवरात्र में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अनिकेत, बिल्कुल। और गाजियाबाद से एक बार फिर से योगेश का रुख करना चाहेंगे। योगेश, जिस मंदिर में आप मौजूद हैं, महामाया मंदिर, वो गाजियाबाद का सबसे प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर माना जाता है और ऐसे में श्रद्धालु भारी संख्या में वहां पर पहुंचते होंगे, तो किसी तरह की अव्यवस्था ना हो इसके लिए क्या कुछ खास इंतजाम वहां पर देखने को मिल रहे हैं? किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था? लेकिन निशा जी ने कहा कि ये उत्तर भारत और मध्य भारत का एक बेहद विशाल मेला यहाँ पर आयोजित किया जाता है जिसमें लाखों की संख्या में भीड़ पहुंचती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पुलिस और प्रशासन ने आमूलचूल जो व्यवस्थाएं हैं, किसी तरह की परेशानी भक्तों श्रद्धालुओं को ना हो, मंदिर में किसी तरह की अराजकता या किसी तरह की भगदड़ या किसी तरह की अन्य अव्यवस्थाएं ना फैलें, उसके मद्देनजर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। यहाँ पुलिस तो तैनात ही है ही, आसपास के थानों से भी पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा PSC और अन्य बल जो हैं वो तैनात किए गए हैं। किसी भी तरह की अवस्था न फैले उस पर प्रशासन की ड्रोन से दृष्टि रखी जा रही है। जी मनीषा।
बिल्कुल। और ईशा से भी यही बात पूछना चाहेंगे। ईशा, चंडीगढ़ के मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगी? सुरक्षा व्यवस्था कितना ज्यादा पुख्ता होती हुई मंदिरों में? देखिए मनीषा, आज दूसरा दिन है नवरात्रे का और 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होनी है। लेकिन सुरक्षा को लेकर पहले ही दिशा निर्देश यहां पर जारी किए गए हैं। हालांकि आज मंदिरों में उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं देखने को मिल रही है। अष्टमी और रामनवमी को लेकर कड़ी सुरक्षा के प्रबंध चंडीगढ़ में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस बार की जो रामनवमी है वो चंडीगढ़ में भी भव्य तरीके से मनाई जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि लगभग करीब 500 साल बाद रामलल्ला अपने महल में विराजित हुए हैं और रामनवमी का जो ये अवसर है ये काफ़ी सालों बाद इस तरीके से भव्य तरीके से मनाने का ये अवसर मिला है। तो यहाँ पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध है। लेकिन 9 दिनों की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि अगर आपने कोई शुभ कार्य करना है तो इन 9 दिनों में आप कर सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत बड़ा लाभ मिलता है। आप कैसे समझते हैं और कौन कौन से शुभ कार्य करने वाले हैं इस बार आप? नवरात्रा स्पेशल ये है कि लोग वाग इस मुहूर्त और इस पल का पूरे साल भर इंतज़ार करते हैं और इस नवरात्रे के अंदर लोग वाग बहुत ही अपने शुभ कार्य करते हैं, चाहे वो गृह प्रवेश हो, चाहे किसी दुकान का मुहूर्त हो या कोई और शुभ कार्य हो। इसी नवरात्रे के अंदर करने का इंतज़ार पूरे साल भर सभी लोग करते हैं। और इस साल का नवरात्रा के अंदर रामनवमी जो है वो बहुत ही स्पेशल होगी, क्योंकि भगवान राम के अपने भवन में विराजित होने के पश्चात ये पहली रामनवमी है जिसको एक अलग तरीके से पूरा देश क्या पूरा संसार मनाएगा। और हम सनातन धर्म शक्ति मंदिर सेक्टर 16 में हैं और यहाँ की व्यवस्था बहुत ही सुंदर है। यहाँ नित्य ही भजन कीर्तन पाठ होता है, रामायण का पाठ भी अखंड पाठ रखा गया है में भी और पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। तो अलग अलग जगह की अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई और दिखाया कि देश भर के तमाम मंदिरों में कितना ज्यादा भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।